हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अब टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। तो इस एक वीडियो में हम पूरी लिस्ट देख लेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से सन में बना है और कौन से राज्य में स्थित है, ताकि आपको एग्जाम में, देखो ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय उद्यान पूछा नहीं जाता, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सवाल या दो सवाल राष्ट्रीय उद्यान से और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रहता ही रहता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बहुत सारे जानवर, कुछ ऐसे जानवरों की स्पीशीज या कुछ ऐसे पेड़ पौधों की स्पीशीज पाई जाती है जिनको संरक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पर कई सारे कार्य जो है वो प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम इसमें पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां कहां पर है, ताकि ये पूरी लिस्ट जो है वो आपको याद हो जाए और एग्जाम में किसी तरीके की दिक्कत आपको ना आए। तो सबसे पहले यहां पर मध्य प्रदेश में कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान है ये देख लीजिए, सन के साथ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूंगी तो देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना। इससे पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था, 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959 में बना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये उमरिया में है मध्य प्रदेश के, ये 1968 में बना। फॉजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 1968 में बना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में स्थित है, ये 1979 में बना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में और ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 में बना। काफी नया है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे डायनासोर जीवाश्म उद्यान, इसको डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ये 2010 में बना। कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है चीता के लिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कब बना है? बहुत नया है, 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों की। ठीक है, महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कब कब बने? तो देखो, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान 2004 में बना। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान 1987 में बना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का है तो वो यही है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है। ये 1983 में बना। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये 1955 में बना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला है, तो ये पूछा जाता है कई बार। ये कब बना? 1975 में बना। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भी 1975 में बना। तनसा राष्ट्रीय उद्यान 1970 में बना। बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, ये आ गया कर्नाटका वाला सीन। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में कई सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे बांधवगढ़ वगैरह है, उनमें से एक है बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान। बनेरघाटा जो है ये कर्नाटका में स्थित है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की तो बांदीपुर, देखिए अरे यार भूल गई मैं यार, कट करना तो, अच्छा चलो यहीं से कर लेती हूँ मैं। अब मैं बात करूंगी कर्नाटका के राष्ट्रीय उद्यान की, तो बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में स्थित है, जो 1974 में बना। नेक्स्ट है यहाँ पर बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार सवाल पूछा गया है, 1974 में बना, ये भी कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये 1988 में बना। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान 1987 में बना। अंशी, इसको डंडेली अंशी भी कहा जाता है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, 1987 में बना है। अब हो गए कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट मैं बात करूंगी पंजाब का, तो पंजाब में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में वेटलैंड भी माना जाता है, रामसर साइट भी है ये, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये रामसर साइट है, ये 1953 में बना, ये पंजाब में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट मैं केरल के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूंगी, काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान केरल में भी है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नाम की एक नदी भी है केरल में, उसके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, ये 1984 में बना। पंबदुम शोला है ना, ये बना है 2003 में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 1978 में बना है।
और यहाँ पर मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो ये भी केरल में स्थित है। अब केरल के हो गए, अब हम बात करेंगे साउथ के ही एक राज्य की जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान 1990 में बना, ये तमिलनाडु में स्थित है। मन्नार की खाड़ी, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में है या फिर तमिलनाडु में, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। 1980 में बना। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान 1990 में बना, ये भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, बहुत फेमस है। अन्नामलाई नाम की एक पहाड़ी भी है, ठीक है, तमिलनाडु और केरल के बीचों बीच, है ना। तो यहाँ पर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान 1989 में बना और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान 1976 में बना। ये हो गए तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत का जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये 1936 में बना है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम 1936 में हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पीक, नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में, उसके नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो 1982 में बना। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर टाइगर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। राजाजी उत्तराखंड में 1983 में बना। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1989 में बना। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1990 में बना। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये 1982 में बना है। अब हो गए उत्तराखंड के। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कई सारे हैं यहाँ पर भी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन डेल्टा आप लोग जानते होंगे, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान उसी के नाम पर पड़ा है, ये वेस्ट बंगाल में है, 1984 में बना है। बक्सा नाम का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, 1992 में बना है। कई सारे बच्चे बक्सा और बक्सर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बक्सर बिहार में है, जो युद्ध लड़ा गया था वो जगह बिहार में है। ये बक्सा नाम की एक जगह है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, ये वेस्ट बंगाल में है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी वेस्ट बंगाल में 2014 में बना। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में बना पश्चिम बंगाल में। नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान 1986 में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1992 में, ये भी पश्चिम बंगाल में। ये सारे पश्चिम बंगाल के हो गए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर भी टाइगर बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये 1980 में बना। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 2006 में बना। उसके बाद है तुम्हारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी राजस्थान में 1981 में बना। नेक्स्ट है थार राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होगा थार डेजर्ट हमारे भारत का मरुस्थल कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, उसी के नाम पर यह राष्ट्रीय उद्यान है, 1992 में बना। सरिस्का नाम का राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना, यह भी राजस्थान में है। अब राजस्थान की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है मेघालय नाम का, जहाँ चेरापूंजी और मौसिनराम नाम की जगह स्थित है, जहाँ पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह जिसको मानी जाती है। तो बालपक्रम नाम का राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, जो 1985 में बना। नोकरेक नाम का राष्ट्रीय उद्यान 1986 में बना, यह भी मेघालय में है। नोकरेक के बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम असम की बात करेंगे। असम में भी काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर एक सींग वाला गेंडा यानी वन हॉर्न राइनोसेरस पाया जाता है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम में है, 1974 में बना है। मनस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1990 में बना है। ये आपको ब्लू कलर से दिख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसीलिए। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में 1999 में बना। दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में 1999 में बना। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में 1998 में बना। रायमोना नाम का राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ये 2021 में यानी 2 साल पहले ही बना है, रायमोना नेशनल पार्क, ये याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं देहिंग पटकई नाम के राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भी असम में स्थित है। अब यहाँ पर त्रिपुरा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जो है ये त्रिपुरा में है, 2007 में बना है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अब आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो ये है 2005 में बना। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में 2008 में ही बना है।
श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में 1989 में बना है। इन तीनों में से एक का भी नाम उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, 1986 में ये बना है। अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1979 में बना है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में 1982 में बना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, जो बना कब है, 1975 में बना है। यहाँ पर एशियाटिक लायन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहीं से बोला गया था कि एशियाटिक लायन मध्य प्रदेश भी भेजे जाएंगे, लेकिन भेजा नहीं गया, अब चीता जो है वो लाया गया है। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो कि 1976 में बना है। अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के एक और राज्य की जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर नामदफा नाम का राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार सवाल में पूछा जाता है। ये 1983 में बना है। मौलिंग नाम का राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में बना है, 1986 में बना है। अब बात करूंगी हरियाणा की, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हरियाणा में है जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये 1989 में बना है। अब बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा में दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो 1988 में बना है, दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1980 में बना है। अब मणिपुर की बात कर लेते हैं। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान 1989 में बना है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में 1977 में बना है। केबुल लमजाओ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, पूरी दुनिया में एकमात्र है। कौन से झील में तैरता है, तो लोकटक नाम के झील में ये तैरता है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, अब इन अंडमान निकोबार की बात करेंगे। अंडमान निकोबार एक आइलैंड समूह है, आपको पता होगा, भारत का। तो यहाँ पर भी काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, 1987 में बना है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, ये 1992 में बना है। महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार और मराइन से, तो महात्मा गांधी मराइन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, ये 1983 में बना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अंडमान निकोबार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, ये 1987 में बना है। एक है नॉर्थ बटन, एक साउथ बटन हो गया, एक नॉर्थ बटन, दोनों ही अंडमान निकोबार में, ये भी 1987 में। मिडिल बटन भी यही है, ये भी 1987 में ही बना है। एक है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इस पर भी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ये अंडमान निकोबार में स्थित है, 1996 में ये बना है। एक नेशनल पार्क है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैडल पीक नाम का एक पीक है, वहां एक चोटी है, उसी के नाम पर इसको रखा गया है, ये भी अंडमान निकोबार में 1987 में बना है। एक है गलातया राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है, ये कब बना है, तो 1992 में बना है। अब बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हाथी अभ्यारण्य भी है। भारत में 32 हाथी अभ्यारण्य यानी एलिफेंट रिजर्व्स हैं, जिनमें से एक ये है इनटंकी राष्ट्रीय उद्यान, ये नागालैंड में स्थित है, 1993 में ये बना है। अब गोवा की अगर मैं बात करूं तो गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ये 1978 में बना है। अब अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम में भी राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से एक है फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, नाम याद रखना है, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये मिजोरम में है, 1992 में बना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये 1991 में बना है। यहाँ पर सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा नाम की जो पहाड़ी है, जो चोटी है, वो भी भारत में सबसे ऊंची चोटियों में से एक माना जाता है, तो ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। अब नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में स्थित है। महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये तेलंगाना में स्थित है। अब तेलंगाना में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली को आप लोग जानते होंगे, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उन्हीं के नाम पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जम्मू कश्मीर में बहुत बार पूछा जाता है, तो डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब मैं बात करूंगी लद्दाख की। लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, इसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए की तादाद बहुत ज्यादा, उसी के लिए ये फेमस है।
ये लद्दाख में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इसी के साथ जो है आगे के 6 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जैसे ही हम पढ़ लेंगे तो पूरा वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 100 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, बाकी के 6 बचे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान तो ये हिमाचल प्रदेश में है, 1987 में ये बना है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये भी हिमाचल प्रदेश में 1984 में बना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, 1977 में बना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास और कांगेर घाटी तीनों ही छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सन देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना। तो इसी के साथ पूरी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है 106 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरी लिस्ट है राष्ट्रीय उद्यानों की 2023 की। भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।